हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का लॉस्ट टॉपिक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए। आज की इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है जिसमें मैंने इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स मैंने शेयर किए हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पूरे चैप्टर को एक कंपाइल करूँगा एमसीक्यू की फॉर्म में, जिसमें मैं पीपीएससी लेक्चर टेस्ट के हवाले से जितनी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये पास्ट पेपर्स में आ चुकी हैं और एमडी कैट के हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पीरियोडिक टेबल में पॉसिबल हैं, बन सकती हैं या पास्ट पेपर में आ चुकी हैं, वो मैं आपके साथ एक कंपाइल फाइल की फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लॉस्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। प्रॉब्लम ये था स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन की पोजीशन वाज़ेह नहीं हो रही थी और अभी भी बहुत इशू चल रहा है कि काफ़ी पीरियोडिक टेबल आपको काफ़ी बुक्स में आपको मिलेगी, काफ़ी बुक्स में पीरियोडिक टेबल जिसमें हाइड्रोजन की पोजीशन कभी फर्स्ट ए ग्रुप के ऊपर होती है, टॉप पे होती है, कभी फोर्थ ए पे होती है और कभी सेवंथ ए पे होती है। तो अभी भी ये इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इस इशू को सॉल्व नहीं किया गया। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, कुछ उसकी जो प्रॉपर्टी जो रिजेंबल कर रही थी उस बेसिस पे पीरियोडिक टेबल में इसको ख़ास ग्रुप्स में जगह दे दी गई। तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिजेंबल करती हैं फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ जिसको अल्कली मेटल कहा जाता है और फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स के साथ जो जिनको कार्बन फैमिली कहा जाता है और सेवंथ ए ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ इसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती हैं जिनको हैलोजेंस कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज किन ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मैच करती हैं और किस हद तक मैच करती हैं और क्या डिसिमिलरिटीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोजन की पोजीशन के लिए इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो 3 ग्रुप से मैच करती हैं, ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स के साथ, ग्रुप फोर्थ ए एंड ग्रुप सेवंथ ए के एलिमेंट्स के साथ। ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स को कहा जाता है हैलोजेंस, अल्कली मेटल्स कहा जाता है। दीज आर दी अल्कली मेटल्स कहा जाता है। और ग्रुप फोर्थ ए के एलिमेंट्स को कार्बन फैमिली कहा जाता है, कार्बन फैमिली कहा जाता है। और ग्रुप सेवंथ ए के एलिमेंट्स को कहा जाता है हैलोजन फैमिली। क्या कहा जाता है? हैलोजेंस फैमिली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द सिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद द फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन की क्या सिमिलरिटीज हैं? फर्स्ट थिंग इज दैट कि हाइड्रोजन के पास भी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है और अल्कली मेटल के पास भी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है लॉस्ट शेल में, और ये भी फर्स्ट 1s सबशेल से बिलोंग करती है, s सबशेल से हाइड्रोजन बिलोंग करती है और अल्कली मेटल भी s सबशेल से बिलोंग करती हैं। और हाइड्रोजन भी पॉजिटिव आयंस बनाती है, हाइड्रोजन आयन लाइक, और अल्कली मेटल्स भी पॉजिटिव आयंस बनाती हैं लाइक सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, रुबिडियम आयन, सो ऑन। तो ये भी पॉजिटिव आयन बनाती है और ये भी पॉजिटिव आयन बनाती हैं अल्कली मेटल्स भी। तो ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसके साथ क्या करती है? मैच करती है। इस तरह सेकंड अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन हैलोजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है लाइक HCl हो गया, HBr हो गया और HI हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया जो कि रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इस तरह सेम, और जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, अल्कली मेटल हैं, ये भी हैलोजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाती हैं लाइक सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है लाइक हाइड्रोजन।
तो ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन विद दी हैलोजन दोनों का, ये भी क्लियर हो गया। इसके अलावा थर्ड जो सिमिलरिटी है, हाइड्रोजन भी हैलोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाती है, आयनिक कंपाउंड्स बनाती है, लाइक HCl, उसमें भी आयनिक करैक्टर मौजूद होता है। इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, और इस तरह जो अल्कली मेटल्स हैं लाइक सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटाशियम क्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, ये सारे के सारे क्या हैं, ये भी क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैं। कौन कौन से आयनिक कंपाउंड्स हैं, सोडियम क्लोराइड, लाइक सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, दीज आर ऑल दी आयनिक कंपाउंड्स। और हाइड्रोजन भी क्या बनाती है, आयनिक कंपाउंड्स बनाती है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से एस सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से, 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज मैच कर जाती हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यही वजह है कि इन्हीं रिजेम्बलेंस की वजह से ये कहा जाता है कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल में पोजीशन दे दी जाए। लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन के साथ डिसिमिलर भी हैं जो कि मैच नहीं करती। तो उन प्रॉपर्टीज की बेस पे जो मैच नहीं करती, ये भी कहा जाता है कि हाइड्रोजन को अल्कली मेटल पे उसकी टॉप पोजीशन नहीं दी जा सकती। तो हम बात कर लेते हैं डिसिमिलरिटीज। फर्स्ट थिंग इज दैट कि हाइड्रोजन है, ये क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, जबकि अल्कली मेटल जो है फर्स्ट ग्रुप की एलिमेंट्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, वो मेटल्स हैं, वो मेटल्स हैं, जबकि ये क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन नॉट इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में नॉन मेटेलिक करैक्टर है और ये हाइड्रोजन को इजीली रिमूव नहीं कर सकता। हाँ, ये हाइड्रोजन को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की। तो इस तरह नॉट इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, बट जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो इजीली क्या कर जाते हैं, अल्कली मेटल लूज कर देती हैं। इसी तरह सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर, बट अल्कली मेटल दे आर एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये अर्थ क्रस्ट में होती हैं, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है और एटमॉस्फेयर में होती है। किस में होती है, एटमॉस्फेयर में। जबकि अल्कली मेटल्स ये एलिमेंटल फॉर्म में होती हैं और ये किस में होती हैं, अर्थ में होती हैं। किस में होती हैं, अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं। ये कुछ डिफरेंस है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन की सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज विद द फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स। ये भी कहा जाता है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट के साथ, कार्बन फैमिली के साथ भी मैच करती हैं। तो देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। तो सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल की अगर हम बात करें तो इसका जो शेल है वो हाफ फिल्ड है। क्या है, हाफ फिल्ड है। क्या है, हाफ फिल्ड है। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, एस होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। लास्ट शेल भी एस है, ठीक है, और इसमें भी क्या है, के है, के शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही है। जबकि अगर हम बात करें फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ तो इसका लास्ट शेल भी क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें, लाइक कार्बन, कार्बन में क्या होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 एंड 2p2। तो दिस इज द लास्ट शेल, इसको क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। ये है वैलेंस शेल 2 वाला। तो इसमें देख सकते हैं आप कि s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 2 दैट्स 4। क्या होते हैं, 4। और l शेल में, किसमें, l शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हाफ फिल्ड है। क्या है, हाफ फिल्ड है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। इसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी जो मैच करती है, हाइड्रोजन भी कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। मोस्टली इनके पास कौन सा करैक्टर होता है, कोवलेंट करैक्टर होता है, लाइक H2O, लाइक HF, लाइक हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये इनके पास क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाती है। जबकि कार्बन भी जब एलिमेंट्स के साथ मिलती है और कंपाउंड बनाती है तो ये भी कोवलेंट कंपाउंड्स बनाती है, लाइक मीथेन, लाइक इथेन, लाइक डायमंड की फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में। दीज आर ऑल दी कोवलेंट कंपाउंड्स और नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसी तरह थर्ड जो प्रॉपर्टी मैच करती है वो ये है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। दोनों हाइड्रोजन भी
एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड कार्बन इज आल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि क्या करती है, हाइड्रोजन को ऐड करवाती है। तो ये देख लेते हैं हम कि हाइड्रोजन रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, यहां से रिमूव कर लेती है एंड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ ये क्या है, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कॉपर बना देती है और साथ क्या बना देती है, वाटर बना देती है। इसी तरह कार्बन भी एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट पे काम करती है और टिन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है और टिन क्या हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो मैच करती हैं। अब डिसिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन do not show the catenation property. What is meant by catenation? Catenation is the self-linking property. Long chain हाइड्रोकार्बन्स बना देती है। हाइड्रोजन नहीं बना सकती, कार्बन बना देती है। कार्बन कार्बन के साथ चेन बनाती है, देन कार्बन देन कार्बन देन कार्बन, तो एक लॉन्ग चेन बन जाती है। इसको कहा जाता है कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जबकि हाइड्रोजन के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। एक डिफरेंस ये हो गया, डिसिमिलरिटी। और सेकंड, हाइड्रोजन इट कैन फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड, बट कार्बन के पास 4 वैलेंसीज हैं और 4 वैलेंसीज को ये सेटिस्फाई कर सकती है। और कितने बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड बनाती है अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। जबकि हाइड्रोजन क्या बनाती है, सिंगल बॉन्ड बनाती है। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाती है, 4th ग्रुप के एलिमेंट्स, जबकि हाइड्रोजन क्या बनाती है, ओनली 1 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इसको कहा जाता है। और थर्ड डिफरेंस, हाइड्रोजन बिलोंग टू s ब्लॉक एलिमेंट्स वाइल 4th ग्रुप के एलिमेंट्स p ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। हाइड्रोजन s ब्लॉक से बिलोंग करती है, जबकि 4th ग्रुप के एलिमेंट्स किससे बिलोंग करते हैं, p ब्लॉक से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और लास्ट डिफरेंस, हाइड्रोजन जब किसी कंपाउंड के साथ मिलती है तो इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़े लो होते हैं, जबकि कार्बन एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाती है और इसका कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, लाइक डायमंड की फॉर्म में। दैट इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन दी पीरियोडिक टेबल। डायमंड बहुत हार्ड मटेरियल है, क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन एलिमेंट जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है, कोवेलेंट नेटवर्क बनाता है। तो ये एक डिफरेंस है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो 4th ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मैच कर रही थी, जिनकी बिना पर यह कहा गया कि हाइड्रोजन 4th ग्रुप की टॉप पे भी आ सकती है। और अब हम बात कर लेते हैं, यह भी कहा गया कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैलोजन के साथ भी मिलती हैं, रिजेंबल करती हैं, सिमिलरिटीज हैं उनमें भी, और हाइड्रोजन को हैलोजन की टॉप पोजीशन पे भी जगह दी जा सकती है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो मैच करती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, हैलोजन ये भी डाई मालिकुलर फॉर्म में होते हैं। किसमें, डाई मालिकुलर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में होते हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में, डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। और इस तरह हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में होती है, मालिकुलर फॉर्म में, डाई एटॉमिक की फॉर्म में हाइड्रोजन भी होती है। तो ये प्रॉपर्टी भी मैच करती है। इसके अलावा हाइड्रोजन यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन भी करती है। हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दिया जाए तो हाइड्राइड आयन बनता है, जो कि क्या है, यूनी नेगेटिव आयन है। और हैलोजन की भी सेम प्रॉपर्टी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर सकती हैं, वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो वो क्या बन जाता है, यूनी नेगेटिव। इस तरह हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना देता है, यूनी नेगेटिव आयन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन। तो ये यूनी नेगेटिव, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्राइड आयन। इसी तरह हैलोजन अल्कली मेटल के साथ मिलके आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं, और हाइड्रोजन भी अल्कली मेटल के साथ मिलके क्या बनाती हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। तो स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन भी दोनों केसेस में पॉसिबल होती है। अब हम बात कर लेते हैं डिसिमिलरिटीज की, कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस बनाती है। क्या बनाती है, जनरली क्या करती है, इजीली हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या बनाती है, पॉजिटिव आयंस बनाती है। जबकि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस बना सकती है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बना सकती है, जबकि हैलोजन कभी भी पॉजिटिव आयन नहीं बनाते, डू नॉट फॉर्म दी पॉजिटिव आयंस, यानी कि कीटायंस नहीं बनाते।
ये एक डिफरेंस है। हाइड्रोजन फॉर्म दी स्टेबल ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं स्टेबल होते हैं, जिस तरह वाटर है, वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर जो है दिस इज द वेरी स्टेबल ऑक्साइड, जबकि हैलोजन के जो ऑक्साइड हैं दीज आर नॉट द स्टेबल ऑक्साइड, लाइक ऑक्सीफ्लोराइड, क्लोरीन ऑक्साइड एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड जो हैं दीज आर नॉट दी स्टेबल। तो हैलोजन के ऑक्साइड ये स्टेबल नहीं होते, जबकि हाइड्रोजन के ऑक्साइड दीज आर दी स्टेबल। जबकि हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लेस होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जबकि हैलोजन जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, लाइक फ्लोरीन, लाइक क्लोरीन। फ्लोरीन की 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की 3.0 के राउंड अबाउट होती है। तो ये हैं जी कुछ डिफरेंस। तो इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, नोट्स बना लें, और इंशाल्लाह इस चैप्टर के जो पीडीएफ नोट्स हैं पीरियोडिक टेबल के चैप्टर के, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छे नोट्स हैं, अच्छे से तैयार कर लें, नोट्स बना लें और अच्छी सी तैयारी कर लें। इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आएगा एग्जाम में, पीपीएससी के अकॉर्डिंग हो, एमडी कैट के हवाले से हो, चाहे जो भी मर्जी कम्पिटिटिव टेस्ट होगा केमिस्ट्री के हवाले से, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट हो, वहाँ से आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।